So hi guys, welcome back to my channel. So today I am having Sandhya with me and she is from the LC1 और ये बताएगी आज LC1 के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन कि आप लोगों को किस तरीके से LC1 की क्या प्रॉफिट है, क्या क्या प्रोज है, क्या कौन से और हर एक चीज बताइए। तो हम सुनते हैं संध्या के बारे में। Hi guys, my name is Sandhya and I'm the student of Law Center 1. And today we'll discuss about like everything about LC1, like starting from the admission till end of the law college. So we'll discuss everything today. Okay. So LC1 के बारे में बताओ यार, तुम LC1 में क्यों आए? क्योंकि हमारे पास CLC है, LC2 है, LC1 भी है, तो why only LC1? Okay. So इसका बहुत unpredictable answer है मेरे पास that कि मेरा कभी ऐसा एम नहीं था that मुझे LC1 में एडमिशन लेना। So it just कि एक इंसिडेंट हुआ मेरे साथ and I got admission in LC1. I never wanted to get admission. So I know. टाइम ऑफ लाइक जब हम अपना फॉर्म फिल कर रहे होते हैं एंट्रेंस के लिए, उस समय मैंने बेसिकली ध्यान नहीं दिया था कि ये वाला पॉइंट थोड़ा सा ध्यान दो, क्योंकि जब आप फॉर्म भरोगे तो आपको बहुत ध्यान देना है अपने प्रेफरेंस पर। तो हमारे पास 3 सेंटर है बेसिकली, सॉरी आई एम इंटरप्टिंग यू, बट हमारे पास 3 सेंटर है, LC1, LC2 और CLC। LC2 और CLC जो मॉर्निंग शिफ्ट के हैं, और अगर आप CLC चूज करते हो तो CLC ऐसा है कि आपको पूरा मतलब होल डे यू विल बी बिजी इन द एग्जाम और सॉरी कॉलेज, ठीक है। LC2 में क्या है, उसका टाइमिंग मॉर्निंग शिफ्ट का है और वो आपके आई गेस के मैं LC2 से हूँ, मैं आई गेस बता रही। सो LC2 की टाइमिंग क्या है, आपको सुबह 8 से फिर शाम तक नहीं, दोपहर तक 2 बजे तक का कॉलेज है और उसके बाद फिर LC1 स्टार्ट हो जाता है। तो ये है LC1 से इवनिंग शिफ्ट का कॉलेज। हाँ, तो लेट मी कंटिन्यू। हाँ। तो बेसिकली मैंने उस समय चेक नहीं किया और उसके बाद आई गॉट एडमिशन इन LC1। फिर मैंने बहुत ट्राई किया कि मेरा टाइमिंग चेंज हो जाए, तो आई वाज लाइक वरीड अबाउट कि भाई मुझे नहीं चाहिए इतना लेट टाइमिंग, लाइक 2 बजे से फिर 7 को 7:30 बजे तक की क्लासेस मेरे लिए उस समय लाइक डुएबल नहीं था। बट एनी हाउ लाइक कहते हैं ना कि कभी भी कोई चीज़ें अगर होती है तो कभी अच्छी फील होते हैं। आई हैड रियली गुड एक्सपीरियंस इन लॉ सेंटर 1 एंड कंपैरेटिवली मुझे लिटरल जो लगा कि लॉ सेंटर 1 वाज परफेक्ट फॉर मी, बिकॉज वहाँ पे सोसाइटीज जो थी वो बेसिकली बहुत ज़्यादा एक्टिव थी, ठीक है। दो हम दोनों अलग अलग सेंटर से हैं एंड देन वी आर लाइक बेस्ट फ्रेंड्स, बट स्टिल हम दोनों ने मैनेज कर लिया अलग अलग सेंटर में होने के बाद भी। बट या शी विल ऑल्सो अग्री ऑन दैट पॉइंट कि हमारा लॉ सेंटर की जो सोसाइटीज थी और जो भी एडमिनिस्ट्रेशन था वाज मोर एक्टिव देन देयर, ऑफ कोर्स। गाइस मैं अपने कॉलेज में कुछ नहीं सुनूंगी। सुनना पड़ेगा बिकॉज दिस इज रियलिटी। No, this is not. मतलब मैं आपको LC2 का मतलब मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स LC2 से, मैं उनसे भी आपको बात कराऊंगी, अब आपको पता चलेगा कि हर एक कॉलेज अपने आप को अच्छा बोलेगा और अच्छे हैं हर कॉलेज। इट्स नॉट अबाउट दैट, डेफिनेटली इट्स नॉट अबाउट कि अच्छा है अच्छा है बुरा। आई एम जस्ट लाइक कि हमारे डोंट कंपेयर। आई हैव टू कंपेयर ना। ओके देन दैट्स व्हाई LC1 इज मोर अप्रोप्रिएट, राइट? Why? Because for you appropriate, but for me I guess LC2 is more appropriate. See, I'm stop debating. I'm not saying anything bad about LC2, but Okay. yeah, it's if we talk about the societies, I found it out that कि LC2 was like थोड़ा सा कम एक्टिव था उस समय जब हमारी बेसिकली लॉ चल रही थी, बट अभी इज लाइक एवरीथिंग इज गोइंग ऑन अ फ्लो। सो कोई बात नहीं, मैं बताती हूँ अपने कॉलेज के बारे में। आई एम गोइंग टू टेल ईच एंड एवरीथिंग गाइस। अगर आपको LC2 लेना है तो शुड गो विद LC2। LC1 इज इवनिंग शिफ्ट का कॉलेज है, अगर आपको इवनिंग शिफ्ट है तो ही आप LC1 लेना, नहीं तो कोई जरूरत नहीं है सुनने की। ओके सो ठीक है, अब हम सेकंड पॉइंट पर आते हैं, दैट इज द एंट्रेंस एग्जाम। सो हमारे टाइम में जो हमारा बैच, हम दोनों के बैच है 2021 से 2024 वाला, और इस वाले बैच में क्या था कि आई गेस ये लास्ट सेकंड बैच है जिसमें हमारा DUET हुआ था, मतलब दिल्ली यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, और उसके बाद CUET शुरू हो गया था। हाँ। अच्छा, तो लॉ फैकल्टी एक्सपीरियंस में बताओ कैसा रहा आपका लॉ फैकल्टी का, बिकॉज नाउ वी आर गोइंग टू ग्रेजुएट सून। मतलब सून क्या है, अब तो पेपर ही हो चुका है, तो हम रिजल्ट का वेट कर रहे हैं और होप कि रिजल्ट अच्छा है। ओके सो जहाँ तक एक्सपीरियंस की बात रही और फैकल्टी की बात रही, तो आई मस्ट से कि आपको एक्सप्लोर करने का बहुत अच्छा एक प्लेटफॉर्म मिल जाता है। दो आई हैव फ्रेंड्स इन CLC, LC2 और LC1, तो ऑफ कोर्स मैं वहाँ सी सेंटर से थी तो वहाँ पर तो फ्रेंड्स होना बहुत ऑब्वियस है, बट आपका CLC में भी फ्रेंड्स होना और LC2 में भी फ्रेंड्स होना बहुत अच्छा होता है। लाइक आपका जो नेटवर्किंग होता है ना आपके लॉ के करियर में, आपका नेटवर्किंग बहुत इम्पोर्टेंट होता है। एंड दो बिकॉज ऑफ हर आई हैव सम फ्रेंड्स इन LC2 एज वेल, बट या LC1, LC2 और CLC कोई भी हो, बट वहाँ पर जो इन्वायरमेंट है बहुत अच्छा है। लाइक एवरीबडी, लाइक मेरे टाइम में सब लोग बहुत अच्छे थे, सबका एक्सपीरियंस मतलब कैसे एक्सप्लेन करूँ, मतलब सब कुछ बहुत अच्छा था।
सारे फ्रेंड्स सबका मिलना, क्लासेस के बारे में बताओ यार, क्लासेस हम क्योंकि मिली। हम ओह माय गॉड, ये तो बढ़िया था। इट वाज अ जोक, ऑफ कोर्स हमने क्लासेस ली थी, जस्ट कि कभी कभी कुछ हो जाता था, कोई टीचर पसंद नहीं आया तो उसकी स्पेसिफिक क्लास नहीं ली, बट अदरवाइज या क्लासेस लेना इट्स मोर इम्पोर्टेंट, एंड वी वर एक्चुअली मोर लाइक रेगुलर, एंड क्लासेस भी अच्छी थी, लाइक टीचर्स अगर अगर हम फोकस होके पढ़ रहे हैं तो क्लासेस भी बहुत अच्छे से हम ले सकते हैं और बहुत अच्छा हम समझ सकते हैं, जो टेक्निकल लॉ है हम उसको समझ सकते हैं, क्योंकि जब हम खुद पढ़ते हैं और जब टीचर पढ़ाता है तो दोनों में बहुत मेजर बड़ा डिफरेंस होता है, अग्री। तो एग्जाम के लिए हम खुद पढ़ सकते हैं, बट नॉलेज के लिए इट्स इम्पोर्टेंट कि हम क्लासेस ले लें। और एक चीज मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूंगी कि मैंने बिकॉज ऑफ हर मैंने बहुत सारी क्लासेस ली है LC1 की, बहुत सारी, मतलब फर्स्ट ईयर तो ऐसा था कि मैंने CLC क्लासेस ली है, मैंने LC1 की क्लास ली, तो मतलब अगर आप किसी भी सेंटर से हो तो ये जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ उसी सेंटर की क्लास ले सकते हो, आप किसी भी सेंटर की क्लास ले सकते हो, क्योंकि मैंने तो बहुत सारी ली है, इसमें मेरी क्लास ली, मैंने भी इसी क्लास ली, तो इक्वली। इवन मैंने CLC में भी क्लास ली, सबसे इम्पोर्टेंट सीमा मैम है, सुमन मैम, सीमा सुमन मैम यादव मैम, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ की भाई, वो एक डिफरेंट मैम है, फैमिली मैं तो सीमा मैम को जानती हूँ। सुमन यादव मैम वाज शी इज बेस्ट, उनको बहुत स्वाति सोलंकी मैम इज द बेस्ट इन दी फैकल्टी, गाइज मैंने उनसे पढ़ा है और शी इज लाइक जेम। अगर आपको स्वाति सोलंकी मैम मिलती हैं फॉर दी फैमिली लॉ 2, गाइज उनकी क्लास आप खुद ही मिस नहीं करोगे, बेसिकली मैं आपसे ही बता रही हूँ, मैंने उनसे क्लास ली। See, I'm not demeaning. स्वाति पर्सनली मुझे भी बहुत पसंद थी, मैंने उनकी बहुत सारी क्लासेस पर्सनली जाके ली है। वाइट फॉर क्राइम में भी, हाँ, WCC की क्लासेस भी मैंने उनकी अटेंड करी थी, बट इट जस्ट कि CLC वाले पॉइंट पे मुझे सुमन मैम एक बार को याद आ गई, तो जैसा आई मेंशन है, मुझे किसी टीचर से कोई दिक्कत नहीं है, मुझे सारे Okay. टीचर्स अच्छे मिले थे और सब बहुत अच्छे थे, इवन बहुत कोऑपरेटिव और बहुत सपोर्टिव टीचर्स मिलेंगे आपको Agree. में जब आप जाओगे, और इवन अगर आप सामने से अप्रोच करते हो तो आपको डेफिनेटली वो हेल्प करेगी। अदरवाइज ऐसे भी बहुत सारे टीचर्स हैं, मतलब मैं अभी ऐसे नाम नहीं लेना पसंद करूंगी, बट कि वो सामने से आपको ऐसे मोटिवेट करते हैं, चीजें बताते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट चीजें हैं जो आप एक्सप्लोर कर सकते हो, आप अपने बेसिकली लॉ में या फिर आगे जाकर अपना करियर उसमें ग्रो कर सकते हो। तो Career टीचर्स guidance भी बहुत basically. सपोर्टिव है, और क्लासेस तो वैसे भी इम्पोर्टेंट होती है। टीचर्स रियली बहुत सपोर्टिव है, ऑल्दो आपकी कैसी बन रही है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट मैटर होता है। ओके, सो रैगिंग के बारे में हमने कई बात नहीं की हमने कॉलेज में, दो इट्स लॉ कॉलेज, कोई कैसे लॉ तोड़ सकता है, तो रैगिंग वगैरह कोई लिटरल कोई सीन नहीं था, हमारे सीनियर्स भी बहुत सपोर्टिव थे, लाइक आई एक्चुअली पर्सनली फील कि भाई सपोर्टिव, बहुत एनवायरनमेंट बड़ा चिल है लॉ फैकल्टी का। हम भी जब सीनियर में हमने भी रैगिंग नहीं की, मन तो बहुत था करना ही नहीं आता था भाई, करना ही नहीं आता था। जूनियर हमारी कर जाए ओ यार शिट। हाँ भाई ऑफ कोर्स, क्योंकि हम दोनों वाज लाइक ठीक है, एक साथ घूम रहे, एक साथ कर रहे सारी चीजें, तो ऐसा बहुत एनवायरनमेंट अच्छा था, बट वी वर लाइक मोर इनटू ईच अदर, ऐसा कोई पॉइंट था। सो गाइज सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो आई गेस मैंने इस चैनल पे, अगर आप इस चैनल को फॉलो कर रहे हो तो मैंने बहुत बहुत ज्यादा फोकस किया, दैट इज आवर इंटर्नशिप्स। और संध्या की इंटर्नशिप के बारे में संध्या खुद ही बताएगी कि संध्या क्या लगता है कि फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर में कैसे इंटर्नशिप्स बच्चों को करनी चाहिए, और मतलब क्या स्टार्टिंग में सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए? ऑफ कोर्स नॉट, लाइक आई वोंट रिकमेंड अगर किसी को जाना है और उनको यार सॉरी सही लगता है तो, but बहुत सारे बच्चे जाते हैं, मतलब मेरे भी नोन में है जो बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो फर्स्ट ईयर में ही सुप्रीम कोर्ट जा चुके हैं, उनका अपना एक्सपीरियंस है, बट व्हाट वी थिंक वी आर गोइंग टू शेयर हियर। तो पर्सनली ज्यादा ध्यान उस समय ऐसे बहुत किसी ने गाइड नहीं किया कि करना क्या है, तो अपने लेवल पे जितना समझ में आया, तो मेरा पहले जो इन्वॉल्वमेंट था वो गवर्नमेंट इंटर्नशिप पे ज्यादा था, बिकॉज आई वांटेड टू मेक सम लाइक पॉइंट्स इन माय CV कि भैया हाँ गवर्नमेंट इंटर्नशिप में आई वाज इंटर्न। कौन कौन से इंटर्नशिप किए भाई गवर्नमेंट? बेसिकली तो मैंने डालसा के अंडर एक इंटर्नशिप करी थी, समर इंटर्नशिप साथ में किया था। हाँ हम दोनों ने साथ में किया था, दो हमारे ग्रुप्स अलग थे, बट हम दोनों ने वो चीजें साथ में करी थी। मोस्ट ऑफ द इंटर्नशिप जो थी वो हमने साथ में ही करी है, Yes. तो दोनों का सेम ही है। उसके बाद हमने DCPCR में इंटर्नशिप करी थी, तो बेसिकली चिल्ड्रन से रिलेटेड जो भी इश्यूज होते थे, बच्चों के रिलेटेड कोई इशू आया है तो उसमें बेसिकली प्रोसीजर क्या होता है, लाइक वो डिपार्टमेंट कैसे बच्चों की हेल्प कर रहा है, उन सारी चीजों को लेकर हमने वहाँ पे बेसिक अपनी इंटर्नशिप करी थी। और उसके अलावा अगर इंटर्नशिप के अलावा अगर कुछ चीजें हैं तो मेंबरशिप वगैरह। और दूसरी चीज अगर मैं बताऊँ तो फिर हमने एडवोकेट के अंदर इंटर्नशिप करी, तो एक इंटर्नशिप में शिल्पा वाज लाइक डूइंग सम इंटर्नशिप इन तीसरी, बट उस समय आई वाज नॉट अवेलेबल, तो मैं उस समय नहीं कर पाई थी, तो वो इंटर्नशिप मैंने नहीं करी। अदर देन हमने फिर एक और इंटर्नशिप अभी रिसेंटली में करी थी मार्च में,
तो वो हमने एक एडवोकेट के अंदर करी थी एंड ही वाज लाइक उनका प्रॉपर अपना सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट एंड पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट एंड ऑल, मतलब उनका प्रॉपर बहुत अच्छा काम था। तो हमें बहुत कुछ सीखने को मिला उनके अंडर एंड वो बेसिकली WCC के मैटर्स लेते थे और थोड़ा सा अपना क्रिमिनल मैटर्स भी वो थोड़ा फोकस होता था उनका, तो वहां पर अपनी इंटर्नशिप ली। तो इन कंक्लूजन व्हाट आई कैन से हियर इज कि हमें पहला तो ध्यान देना चाहिए जब हम अपनी इनिशियल स्टेज में हैं, जब हम, क्योंकि हमें लॉ बेसिकली नहीं पता होता, ठीक है, हम अभी Point. सीखने गए होते हैं। Yes. तो उस सिचुएशन में हम क्या कर सकते हैं, हम इंडल्ज हो सकते हैं गवर्नमेंट इंटर्नशिप के। उसके दो बेनिफिट्स होते हैं, जितने भी गवर्नमेंट इंटर्नशिप्स होंगी उसके पेड होती हैं बेसिकली, तो थोड़ा बहुत अमाउंट आपको उसमें मिल जाता है, ठीक। दो, फिर आपको गवर्नमेंट सर्टिफिकेट मिल जाता है, फिर आपको होता है कि हाँ आपके CV में चीजें ऐड करने के लिए बहुत आपको important है। अलग एक्सपीरियंस मिलता है, आप explore रिकमेंडेशन कर लेटर पाते भी हो। मिला था हमें। हाँ हमें तो मिला था हमें मिला था। लेटर DCPCR से। तो उस वाले पॉइंट पे होता है कि बहुत सारी चीजें आप डिफरेंट कर पाती हैं। और बेसिक मेरा कहने का मतलब है गवर्नमेंट इंटर्नशिप मतलब आपकी लॉ के फील्ड में जो भी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट्स हैं उसके अंदर जाना, लाइक लॉ एंड जस्टिस के जो हमारे डिपार्टमेंट है उसमें भी आप जा सकते हो। तो ऐसे जितने भी डिपार्टमेंट जो लॉ के फील्ड में बेसिकली काम कर रहे हैं, हम उसमें जाकर इंटर्नशिप कर सकते हैं रेदर टू गो इन कोर्ट। तो मतलब हम दोनों का वही पर्सपेक्टिव था कि कोर्ट नहीं जाना इस समय। उसके बाद जब हम सेकेंड ईयर अपना आने लगे, देन वी थॉट कि हमें बस अब जो है कोर्ट की इंटर्नशिप्स करनी चाहिए, देन वी जॉइन सम एडवोकेट्स। तो ऐसा हमारा बेसिक स्टार्टिंग था, और स्टार्टिंग से एंड हम फिर हमने कोर्ट की इंटर्नशिप की। ओके, सो एक और चीज कि अगर कोई फर्स्ट ईयर वाला बच्चा है तो मतलब वो उसको कैसे शुरू करना चाहिए कि सीधे वो मतलब कहने का मतलब है कि हमें डायरेक्ट जाके फिर किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में ज्वाइन करना चाहिए, मतलब पब्लिकेशंस का या फिर और भी चीजों का क्या, मतलब ये चीजें भी तो होती है। मोर इम्पोर्टेंट, हमने खुद भी पब्लिकेशंस करी थी, क्योंकि देखो इंटर्नशिप इज लाइक एक इंटर्नशिप है आप ऑनलाइन सॉरी आप फिजिकली जाकर इंटर्नशिप करो, किसी डिपार्टमेंट में इंटर्नशिप करो, बट आप उसके साथ पब्लिकेशन पे भी ध्यान दो। थैंक्स फॉर रिमाइंड, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने भी बहुत स्टार्टिंग में जब हमें कोई ऐसी लकीली एक इंटर्नशिप मिल गई थी तो हमने बहुत ऐसे रो रो के उस समय लिखी थी पब्लिकेशन, बट हाँ आज वो फ्रूटफुल लगता है क्योंकि हमने उसमें बहुत एफर्ट्स मारे थे। उससे दो चीजें हो गई कि भैया आपका रिसर्च स्किल अच्छा हो गया, कि आप रिसर्च करने में अच्छे हो गए, तो वो बेसिकली आपको फ्यूचर में जाके हेल्प करेगा। दो CV तो एनहेंस होनी है क्योंकि आप पब्लिकेशन कर रहे हो, पब्लिकेशन वो भी आपकी लॉ से रिलेटेड होनी है, तो वो सारी पॉइंट पब्लिकेशंस आर आल्सो इम्पोर्टेंट विद योर इंटर्नशिप। तो ऑनलाइन आप पब्लिकेशन वाला पॉइंट देख ले और ऑफलाइन आप बेसिकली किसी डिपार्टमेंट में चल जाए, क्योंकि हम ऑल द टाइम हम इंडल्ज नहीं रह सकते। हम किसी एक सेमेस्टर में 1 महीने या 2 महीने के लिए कोई इंटर्नशिप कर सकते हैं, अटेंडेंस क्योंकि अटेंडेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। वो वाला point डिटेन है। जो है ना वो कोई कभी भी हो जाता है, मतलब और अगर आप अगर हो गए तो उसका कोई सब्सिट्यूट कोई- नहीं कोई है, नहीं। आपको पेपर बाद में ही देने पड़ते हैं, कोई कुछ नहीं सुनता, कोई एडमिनिस्ट्रेशन कुछ नहीं सुनता। जैसे उससे तो बचना ही है बेसिक। ओके, सो नेक्स्ट मेरी बहुत एक्टिव थी अपने टाइम पे, मैं तो मतलब ठीक ही था मेरा मेरे को ज्यादा मैं नहीं थी, बट ये बहुत एक्टिव थी अभी सोसाइटीज के टाइम पे। सो नेक्स्ट जो पॉइंट है वो सोसाइटीज के ऊपर है, क्योंकि कॉलेज में आने के बाद हम सबको होता है कि यार लॉ कॉलेज में तो स्पेसिफिकली जब मैंने एंट्री किया था तो मुझे मूड कोर्ट के बारे में बहुत पता था, और LC2 की मूड कोर्ट सोसाइटी है बहुत अच्छी है। तो अब इनसे पूछ लेते हैं कि इनके कॉलेज में कौन सी सोसाइटी थी और इन्होंने कौन कौन सोसाइटी ज्वाइन की थी। ओके, सो अगर सोसाइटीज की बात है तो ऐसा मुझे बहुत क्लियर नहीं था कि कौन कौन सी सोसाइटी ज्वाइन करनी है। तो मैं उन बच्चों में से थी कि जो मिल जाए सब कर सब कर लेंगे उस वाले पॉइंट पे थी। तो हाँ, पहले मुझे लीगल एड सोसाइटी के बारे में पता चला, देन आई गेट इनरोल इन इट, ठीक है। फिर लीगल एड सोसाइटी में इनरोल होने के बहुत फायदे हुए, हमने फील्ड विजिट किया, और जो भी क्लिनिक वगैरह वाला पॉइंट होता है कि संडेज को जो लॉ स्टूडेंट होते हैं बेसिकली नॉर्मल लोगों के पास जाकर विजिट करते हैं, उनकी प्रॉब्लम जानने की कोशिश करते हैं, और अगर उनको कोई दिक्कत अगर लिटरल आ रही होती है तो फिर उसको सॉल्व करने के लिए अदर प्रोसीजर जो हमारा फॉलो होता है वो फॉलो होता है। तो एक पर्टिकुलर पॉइंट की मुझे फील्ड विजिट का वहाँ पे पॉइंट मिला। फिर मुझे सडनली आई गॉट टू नो दैट कि NSS का एक फॉर्म निकला, तो मैंने बड़ा एक्साइटमेंट में भर दिया। तो मुझे उस समय लग नहीं रहा था दैट आई मे गेट सेलेक्टेड, बट हाँ उस समय फिर क्योंकि उनका ना एक पॉइंट होता है मेजर कि उसमें वो डिस्क्रिप्शन लिखवाते हैं कि आप NSS क्यों ज्वाइन करना चाहते हो, और अगर आपने वो ठीक से लिखा, अगर वो सेटिस्फाई हुए तभी वो आपको NSS के अंदर मेंबर बनाते हैं, वॉलंटियर बनाते हैं, अदरवाइज फिर देयर इज नो चांस, ठीक है। तो उस पॉइंट पे मेरे को था कि चलो भैया NSS में भी हो गया। तो NSS वाज जो हमारे लॉ सेंटर की सबसे एक्टिव सोसाइटी, उसमें हमने बहुत सारी चीजें करी, लाइक ट्री प्लांटेशन तो लाइक कि हमेशा होता रहता था, कभी ना कभी हर 2 महीने 3 महीने मैंने भी देखा प्लांटेशन होता था। ऑल्सो आई वॉज इन द पार्ट इन दैट, एंड
इसको बुरा लगता था भाई कब तेरा एनएसएस खत्म होगा। यार बुरा तो नहीं लगता था, जस्ट कि बहुत बिजी रहती थी यार एनएस में। इंटरेस्ट यार देखो ऐसा कुछ नहीं, बुरा वाला यार ऐसे मत बोलो, बुरा वाला कोई पॉइंट नहीं था, जस्ट कि बहुत ज्यादा ही मतलब मैं सही बता रही हूँ। LC1 का मुझे ये चीज तो बहुत अच्छी लगी कि उनकी एक सोसाइटी एनएसएस बहुत एक्टिव थी, बहुत एक्टिव थी। और एनएसएस जिसको बहुत ज्यादा नेचर लवर हो ना, तो आप एनएसएस जरूर ज्वाइन करना। मतलब इसने इतना किया है एनएसएस को कि मुझे लगता था भाई कब खत्म होगा यार। कब इसकी जमा से खत्म हो जाएगी। नहीं हाँ, मुझे था ये चीज, तो एक ही दोस्त थी यार। एनएसएस वाज लाइक बहुत एक्टिव था, उसमें हमने बहुत डिफरेंट चीजें करी। ऑल्सो हमारा जो लॉ सेंटर 1 है, ये बेसिक एक नॉलेज के लिए जो भी अभी आने वाले बच्चे हैं लॉ सेंटर 1 में बेसिकली, तो उनके लिए एक पॉइंट है कि हमारा लाइक एक नंदलाल जुग्गी करके एक गाँव है, ठीक है, BR मुखर्जी नगर में। तो वहां पर जो छोटा सा गाँव है, तो हमने बीइंग एनएसएस यूनिट हमने उसको अडॉप्ट किया हुआ। तो वहां पर बेसिक जो nice. बच्चे होते हैं, वहां पर सैनिटरी पैड्स डिस्ट्रीब्यूट करना, वहाँ के बच्चों को पढ़ाना, वहाँ की जो भी सफाई वगैरह है वो सब चीजें नोट करना, उनको बेसिकली ग्रेजुएट थोड़ा सा बताना कि कैसे Primary environment को kind of. हाँ सेव कर सकते हैं और बच्चों को कैसे सेव रख सकते हैं। बेसिकली थोड़ा बहुत लॉ वाला पॉइंट भी हम बताते हैं। बेसिकली ऑन संडेज को जाकर वो चीज एक्टिविटी परफॉर्म होती है, बच्चे अपना नाम देते हैं कि कौन कौन जाना चाहता है और बेसिक एक टॉपिक उठाते हैं और फिर उनको जाकर अवेयर करते हैं किसी भी चीज से रिलेटेड, चाहे वो लॉ हो चाहे वो एनवायरमेंट हो। तो ऐसा कुछ वहाँ पे एनएसएस वाले पॉइंट पे होता है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो बीइंग अ PLV मतलब पैरालीगल वॉलंटियर इज नॉट कोई सोसाइटी नहीं है वो, बट हाँ अगर पैरालीगल वॉलंटियर के लिए आपको एक चीज रिक्वायर्ड है कि आप लीगल एड सोसाइटी के मेंबर होने चाहिए। तो अगर आप मेंबर हैं तो यू आर गुड टू गो। तो हुआ ये था हमारे टाइम में कि इन लोगों का एग्जाम हुआ था और हम बहुत फॉर्चुनेट थे कि हमारा एग्जाम नहीं हुआ उस समय, क्योंकि हम बहुत लेट चल रहे थे। एक लॉ सेंटर 1 में जो PLV का काम चला वो बहुत लेट हो गया था। तो जस्ट ही पेपर कराने का, कंडक्ट कराने का और उसके बाद फिर उसका रिजल्ट आए, इन सब चीजों में बहुत लेट हो रहा था, बहुत डिले हो रहा था। तो आई डोंट नो हाउ दे डिसाइडेड कि भैया चलो इनका सीधा सीधा ट्रेनिंग करा देते हैं। तो आई वॉज फॉर्चुनेट इनफ, तो मैंने उसमें भी फॉर्म फिलअप किया एंड आई गॉट द सीट। फिर 3 दिन की ट्रेनिंग हुई एंड देन आई बिकम PLV। तो उस वाले पॉइंट पे जब आपको 3 दिन की ट्रेनिंग होती है PLV की, तब आपको बहुत सारी चीजें मतलब सीखने को मिलती है। तो एक और चीज कि PLV वाला जो पॉइंट है उसका बहुत मेजर कंसर्न होता है। जितने भी हमारे जूनियर्स अभी तक मिले सबको जानना था कि PLV कैसे बनना है। दो आपको बहुत अच्छा लाइक पे मिल जाता है। हाँ, PLV में काफी अच्छा पे तो मिलता है। बहुत अच्छा पे मिल जाता है, दो आपको एक्सपीरियंस मिलता है, आपको नेटवर्किंग करने का बहुत अच्छा एक प्लेटफॉर्म मिल जाता है, क्योंकि आपको अलग अलग एडवोकेट के साथ आपकी ड्यूटी लगाई जाती है। तो आप बहुत अच्छे तरीके से अपना नेटवर्किंग कर सकते हो उस पर्टिकुलर पीरियड में। तो मेरे साथ भी ये हुआ था, तो ठीक ठाक लोगों से बातचीत हो गई थी। तो इट जस्ट कि आपको पैरालीगल वॉलंटियर के लिए लीगल सोसाइटी का मेंबर होना चाहिए। अदरवाइज दूसरी जो रिक्वायरमेंट्स है वो चेंज होती रहती है टाइम टू टाइम। टीचर्स नोटिफाई कर देते हैं जो भी रिक्वायरमेंट्स है, पर बेसिक रिक्वायरमेंट सही होती है। और दूसरी चीज उसका एक बेसिक पर्टिकुलर एंट्रेंस आप बोल सकते हो, एक वो होता है PLV के लिए। डिपेंड करता है, अगर आप लॉ सेंटर 2 में है तो वो मैंडेटरी है। कभी कभी हमारी सिचुएशन जैसे हो जाती है, हो भी सकता है पेपर और नहीं भी हो सकता है। तो हाँ ये वाला पॉइंट हमारे साथ था। पर बेसिक अगर आप बात करें तो आप मेंबर होने चाहिए। फिर आपने जो भी पेपर दिया उस पेपर में आप क्लेरिफाई करोगे, कट ऑफ निकलते आएंगे करोगे तो बेसिकली आप उसमें अच्छा कट ऑफ वाला भी सीन है कि मतलब एक ऐसे सेट क्राइटेरिया है कि इतने क्वालिफाई करना। ओके बेसिक क्वालिफाई करना और फिर आप पेज मिलता है। उसके बाद अभी इंडिया सोसाइटी हमारी बनी है, प्रोफेसर सुनंदा भारती मैम उसकी हेड है। तो बेसिक अभी बहुत स्टार्टिंग, अभी मतलब बहुत न्यू है अभी, और भी बहुत सारी सोसाइटीज हैं। मूड कोड के बारे में बताओ। मूड कोड तो कैसे भूल सकते हैं। अभी फाइन, तो मूड कोड वाला पॉइंट है कि मूड कोड तो ज्वाइन करना एक बहुत अच्छी चीज है। और हम दोनों थोड़ा रिग्रेट वाले पॉइंट पे इस पॉइंट पे क्योंकि हम दोनों ने ही आई डोंट नो अबाउट, तूने सबमिट किया था? मुझे पता था मूड कोड के बारे में, बट और मुझे करना भी था ज्वाइन, क्योंकि बहुत लोगों ने मुझे बोला था कि एक बार आप लॉ कॉलेज में आ जाते तो मूड कोड इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो फॉर्म निकले थे, मैंने फिल भी किया था। बट होता है ना कि सीनियर से पूछते हैं कि भाई कितने केस साइड, क्योंकि अभी ऐसा स्टार्ट करते हुए हमें नहीं समझ होती कितनी चीजें क्या क्या चीजें ऐड करनी होती। तो मैंने सीनियर से बड़ा पूछा था। तो अल्टीमेटली जब मैंने उसको पूरा प्रॉपर बनाया तो सीनियर से पूछने में मुझे लगा कि नहीं यार पूरा तो नहीं बना, तो मैंने उसको छोड़ दिया। और ये चीज मैंने 2 साल तक की
और फाइनल ईयर में फिर मुझे लगा कि हमारे पास सब्जेक्ट ही है, तो इसलिए मैंने मूड कोर्ट सोसाइटी नहीं ज्वाइन की। बट अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है तो गाइस डू सबमिट योर मेमोरियल, और उसके बाद एक छोटा सा इंटरव्यू राउंड होता है, उसमें कुछ ऐसे ज्यादा नहीं होता है, वो सिलेक्ट कर लेते हैं। फर्स्ट ईयर वाले बच्चों को तो बहुत ईजी होता है मूड कोर्ट में एंटर करना। एटलीस्ट ये LC2 का तो ये है कि आपको प्रॉपर मेमोरियल और एक प्रॉपर इंटरव्यू, ओरल और रिटर्न राउंड होता है, एंड देन एक मतलब लिस्ट निकलती है, फिर आपका सिलेक्शन होता है। फर्स्ट ईयर में ईजी है। सेम वो विद LC1, मतलब सबको सेम होता है। तो मेरे टाइम पे क्या हुआ था, मैंने मेमोरियल बना लिया था, एंड बिकॉज ऑफ लैक ऑफ कॉन्फिडेंस बोलो या कुछ भी बोलो आप, हाँ, ये भी एक पॉइंट है। तो मैंने अपना बस मेमोरियल सबमिट नहीं करा, एंड आई वाज बी देयर कि मैं उसको सबमिट कर देती, और आई मे बी यू नो पार्ट ऑफ द मूड कोर्ट सोसाइटी। बट हाँ, मैंने उस समय जो भी मेरा रीजन रहे हो, तो मैंने वो फाइनल सबमिशन नहीं किया। आई नो इट्स स्टूपिडिटी, बट यस, तो मैंने सबमिशन करना चाहिए, सबमिशन करना चाहिए। रिग्रेटिंग कि भाई क्यों नहीं किया, बट ठीक है, नहीं किया। उसके अलावा बहुत सारी चीजें थी जो मैंने कंपनसेट किया खुद को कि एक चीज नहीं करी, तो उसके अलावा बहुत सारी चीजों में इंडल्ज हुए। बट इट्स सजेशन यू कैन से, डू यू नो जॉइन द मूड कोर्ट सोसाइटी। ये काफी सारा क्योंकि काफी सारा उसमें आपको कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, रिसर्चिंग स्किल आपकी अच्छी होती है, कनेक्शंस अच्छे बनते हैं, अलग अलग कॉम्पिटिशन्स को करने का मौका मिलता है, तो इम्पोर्टेंट है। ओके, सो नॉर्थ कैंपस बारे में क्या बोलोगे? हमारे साथ ही हो गया नॉर्थ कैंपस। तो बेसिक हम उन बच्चों में से थे जो क्लासेस लिया करते थे, तो हमने बहुत ज्यादा एक्सप्लोर नहीं किया। बट या आर्ट्स फैकल्टी बहुत हमारा मेजर पार्ट रहा बेसिक पूरे LLB का, क्योंकि हमें जब भी शाम होती थी, लेट्स गो आर्ट्स फैकल्टी थोड़ा एक इंटरप्शन डालूंगी मैं यहाँ पर। मैं LC2 से थी और ये LC1 से है। मेरा कॉलेज शुरू होता है 8 बजे से और इसका कॉलेज शुरू होता है 2 बजे से। इसका कॉलेज खत्म होता है 7:30 बजे के आसपास। मैं अगर हमारी मॉर्निंग क्लास है, अगर 8 के आसपास की क्लास है, तो मैं निकल जाती थी अपने घर से, क्योंकि मैं काफी दूर रहती हूँ, तो मुझे 1-1.5 घंटा लगता है घर पहुंचने, मतलब निकलने में, कॉलेज पहुंचने में। तो मैं अपने घर से 7 बजे के आसपास 6:30-7 बजे के आसपास निकलती थी, और जस्ट बिकॉज ऑफ हर इसी क्लास खत्म होती है 6, 6:30, 7 बजे तक। मैं कॉलेज में 7:30 बजे तक होती थी 7:30 बजे तक कॉलेज में, और उसके बाद मैं 8:30-9 बजे घर पहुंचती, सिर्फ इसलिए क्योंकि और इसने भी किया है। हाँ, ठीक है, वाइस वर्सा थी। मैं भी सुबह जल्दी चली जाती थी। हम दोनों का था दैट कि हम लाइब्रेरी बैठ जाया करते थे अपने अपने टाइम पे, जब हम दोनों बेसिकली साथ ना हो। क्लास वाले टाइम एक मोमेंट ऐसा होता था, एंड मैंने ज्यादा सेक्रीफाइसेस किए, मैंने अपनी क्लासेस ज्यादा छोड़ी है इसके लिए, क्योंकि इसकी क्लासेस होती ही नहीं थी। गाइस एक सेकंड इसकी क्लासेस LC1 में एक चीज मतलब जनरल अंदर की बात है। अबे छोड़ सो मतलब ये जनरल नहीं है, जस्ट कि इसके साथ ये था, इसकी क्लास टीचर मतलब इसके टाइम में ऐसा था कि क्लासेस ही नहीं होती थी भाई। मतलब अगर 6 महीने का सेमेस्टर है, 6 महीने का सेमेस्टर है, तो इसका 1 महीने क्लास नहीं होगी, और उसके बाद जो सेकंड मंथ में स्टार्ट होती है क्लास है ना, वो भी छोड़ देती थी। मतलब ये इसमें क्लास नहीं देती थी, छुड़वा दी जाती थी, अरे चल ना क्या क्लास लेगी, चल ना क्या। बट एनी हाउ ऐसे लड़के झगड़ के क्लास लेना मैनेज कर लिया था हमने, क्लास लिया था, डिटेन नहीं होना था, वो बहुत बड़ी बात। डिटेन नहीं होना, क्लास लेना तो वाज लाइक अटेंडेंस लग जानी चाहिए, ठीक है। बट इसलिए बहुत लगवाई है भाई। इसने मेरी बहुत सारी क्लासेस छुड़वाई है, तो इसमें मेरी छुड़वाई है। वर्षा ऐसा कुछ नहीं था दैट कि ये मैडम मेरे लिए सुबह सुबह आकर और शाम तक जा रही है। इट जस्ट कि मैं भी सुबह आती थी, ये 10 बजे आ रही थी, इसमें 8 बजे आ रही थी, और जाते हम दोनों साथ में थे। अब आप बताओ किसे ज्यादा सेक्रीफाइस किए? ओके, एक्सपीरियंस क्या की बात करेंगे, ठीक है, एक्सपीरियंस हाल बताओ। जब मैंने बोल ही दिया तो हम कुछ चीजें बताते हैं जो हमने सोची जरूर थी। सुदामा की चाय, सुदामा की चाय, टॉम एंड जेरी की मैगी, और हम पटेल चेस इट वाज लाइक कि हमारा अड्डा था भाई, कि हमें वही जाना होता था। कुछ खाना है, चाइनीज खाना है, पटेल चेस चलता है, फोटो कॉपी करानी है, पटेल चेस चलते हैं। कुछ करना है, पटेल चेस चलते हैं। तो जस्ट कि पटेल चेस वाज लाइक कि हमारे लिए कॉलेज के बाद सेकंड प्लेस हमारा मेजर हमारा टाइम वहीं पे बीता। तो जस्ट कि हम हर दूसरे तीसरे दिन पटेल चेस, दूसरे तीसरे दिन भाई डेली जाते थे, दूसरे तीसरे दिन गलत बोल रहे, डेली जाते थे। अरे नहीं यार, रोज थोड़ी ना फोटो कॉपी निकलवाते। फोटो कॉपी आज फैकल्टी अगर हम गए हैं तो एक बार पीछे की साइड घूम के आएंगे। ये होता है कि हम एग्जैक्ट मतलब फोटो कॉपी की साइड जाए ना जाए, बट चाइनीज वाला एरिया ना, खाने पीने वाला, वहां हमने बहुत खाया। खाने पीने से याद आया, सुदामा की चाय, टॉम एंड जेरी की मैगी, और डॉर्मा आंटी के मोमोज,
एंड सबसे स्पेशल जो हमारे मदर डेयरी के पास छोले कुलचे भी है। उन्हें कैसे भूल सकते हैं, उनसे तो बहुत खाया है। छोले कुलचे का तो फर्स्ट टाइम में ऑब्सेशन था एंड देन फिर मुझे लोगों ने डांटा। नहीं, इसका अभी भी ऑब्सेशन है, वो मेरे को खत्म हो गया है कि बहुत ज्यादा खाती मेरा है। अभी भी है, लाइक छोले कुलचे इज द बेस्ट फूड। सस्ता और टिकाऊ। सस्ता एंड टिकाऊ, पेट भर जाएगा। हाँ, पेट भी भर जाता है। इनका तो कुछ नया खाना है। फिर फिर सुदामा मैं की हमेशा चाय। ना एक्सप्लोर करने के पीछे रहती थी कि जहाँ पर हमें क्या अच्छी मिल सकती है वो खाओ। See, और ये थोड़ी बोरिंग थी, इसको सिर्फ ये था कि अगर एक चीज मिल गई है दैट शी वांट, वही वाली चीज अगेन एंड अगेन। कैसे? बट स्टिल एक्सप्लोर करने वाली बात तो बोलूं तो एक चीज और हुई जो हम करना चाहते थे पर हमने नहीं किया। तो हमें फूड ब्लॉगिंग का बड़ा शौक था भैया कि करेंगे। हाँ। तो सेमेस्टर टू सेमेस्टर वो प्लान शिफ्ट होता है और अब हम कॉलेज से खत्म हो चुके हैं, कॉलेज से बाहर है, वो अभी तक कुछ नहीं ब्लॉगिंग हुआ। वगैरह पॉइंट आया नहीं। तो हाँ, ये वाला एक पॉइंट था। उसके बाद मेजरली हमारा नॉर्थ कैंपस में टाइम बीता लाइब्रेरी में। हम लाइब्रेरी में लाइब्रेरी में बहुत बकवास करते थे, मतलब यार ये मत सोचो कि हम पढ़ते थे, हमें लाइब्रेरी में जाके फोटो खींचनी है, फोटो खींचनी है, खाना है, वीडियो बनानी है, पढ़ा भी यार, और पढ़ा भी है। नोट्स भी बनाए, ऐसा कुछ नहीं है। वो चलो कभी ठीक है, कभी वाला मान होता है लेते हैं। कि आपने थोड़ा बहुत कभी मस्ती कर ली, अदरवाइज इज जस्ट कि हम ऐसे फ्रेंड्स थे कि एक दूसरे को पकड़ के लेके जाते थे लाइब्रेरी जाते हैं। और इनके कुछ लाइब्रेरी फ्रेंड्स थे जो बोलते थे कि ये दोनों बहुत साथ में घूमते हैं। एग्जैक्टली। हाँ, तो ये सुनने में आया था, किसी ने कहा कि वो लंबी सी लड़की है ना। तो ये वाला पॉइंट भी आया था। दो कॉलेज में सभी बोलते रहते थे कि दोनों तो वैसे भी साथ रहने वाले हैं, तो क्योंकि अब जब साथ में दिखोगे भाई तो सब यही एक चीज है, हम दोनों को साथ नहीं जानते थे लोग हैं। हाँ। अगर कभी मैं घूमती हूँ, अकेले होती हूँ, तो फिर मुझसे पूछते हैं मेरे दोस्त के तेरी साथ वाली कहाँ गई, ये वाला हाल था। सेम मेरे साथ था। तो जस्ट कि एक तरीके का क्राइम हो गया था कि हम दोनों इंडिविजुअल नहीं हो सकते, हम दोनों साथ में होना है। तेरे साथ वाली कहाँ है? शिल्पा नहीं है, शिल्पा को कौन छोड़िए। तो और इसके साथ सिंपल होता था, अच्छा संध्या आ रही होगी। हाँ, अगर मैं कॉलेज में हूँ, मेरे साथ तो होता था कि अगर मैं कॉलेज में हूँ तो संध्या कहीं ना कहीं है ही। ये वाला सीन था। ये वाला पॉइंट तो क्या था। तो जो भी यादें रही है इन मैडम के साथ ही रही है। तो मतलब फैकल्टी तो बढ़िया थी। बेस्ट एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ। अब कुछ छोटी मोटी चीजें ऊपर नीचे हो जाती है, बाकी तो सब हमारे तो बहुत ही है। बाकी सब बढ़िया था। ओके, सो थोड़ा कंक्लूड करते हैं क्योंकि काफी सारी चीजें हमने बात की है यहाँ पर। तो फ्यूचर के बारे में क्या ख्याल है मैडम? फ्यूचर के बारे में क्योंकि अब तो हमारा लॉक है। अभी कोई कमेंट नहीं करना चाहूंगी। ओह, सीक्रेट। दो नहीं, इट्स नॉट सीक्रेट, इट जस्ट कि आप कभी कभी ऐसे फाइंड आउट करने वाले स्टेज पे हो दैट व्हाट यू आर ट्राइंग टू Agree. डू। क्योंकि मैं आपने एक चीज से की हुई है, बट यू आर आल्सो थिंकिंग अबाउट सम अदर एस्पेक्ट ऑफ लॉ एज वेल। तो मैं अभी बेसिक उस वाले पॉइंट पे हूँ। एंड ऑफ कोर्स अभी पेपर दिया है यार, थोड़ा रिलैक्स हो जाओ। यार अभी तो सैटरडे एग्जाम था हमारा। ऐसे पूरी रात जाग कर पेपर देना और उसके बाद डार्क सर्कल्स देख लो हमारे। देखो डार्क तो वैसे भी बहुत सारे मार्क्स दिख रहे होंगे, बट स्टिल तो अभी थोड़ा सा ब्यूटी। तो अभी फ्यूचर वाले पॉइंट पे तो ओके, सो एंड करते हैं। कुछ कहना चाहेंगे आप इस पॉडकास्ट में? मतलब अगर पॉडकास्ट बना हमारा ये, तो कुछ कहना चाहेंगे आप मुझे या फिर इस जनता को जो देखेगी या फिर जो जूनियर आएंगे इस वीडियो को देखने के लिए? LC1 की तारीफ कर दो यार, चलो बहुत हो गया। LC1 बेस्ट था क्योंकि मैं थी वहाँ पे। आपके जाने के बाद मेरे जाने के बाद खराब हो गया? नहीं ऐसे कुछ नहीं, ऐसे कुछ नहीं। दो तीन चीजें कहना चाहूंगी। ऑब्वियसली LC1 से हूँ तो उसकी तारीफ तो बनती है, बट सी मुझे पर्सनली लगा कि ओवरऑल लॉ फैकल्टी पूरा LC1 LC2 और CLC सब में बहुत अच्छे लोग थे। बहुत जितने लोगों से मैं मिली पर्सनली सब बहुत अच्छे थे, सबसे बातचीत अच्छी होती थी, इंटरेक्शन अच्छा होता था, इवन हेल्पिंग भी सब थे। तो टीचर्स देकर फैकल्टी अपने स्टूडेंट्स, यार स्टाफ भी इवन वहाँ पे लाइब्रेरियंस भी बहुत अच्छे थे भाई, मैं लिटरल बता रही हूँ। LC1 की तो बेस्ट है, LC1 की लाइब्रेरी वाले बेस्ट है। इसमें तो ये भी एक्सेप्ट करेगी क्योंकि लाइक LC2 में कार्ड दिखाओ। हाँ यार देखो, हमारे LC2 वाले में ये है कि अगर आप LC2 से हो तो वो स्ट्रिक्ट रूल फॉलो करते हैं, बहुत स्ट्रिक्ट है। मतलब अगर एंट्री करनी है तो प्रॉपर एंट्री करके जाओ, कार्ड दिखा कर जाओ। CLC का भी सेम है, बट LC1 में और इनकी लाइब्रेरी मुझे थोड़ा ज्यादा, मैंने इनकी लाइब्रेरी ज्यादा एक्सप्लोर की रेदर अपनी वाली, क्योंकि हमारे तो रिसेंट में बनी है। इनकी जो है वो काफी टाइम से बना, काफी अच्छी लाइब्रेरी। मतलब एक बार LC1 की लाइब्रेरी जाके जरूर देखना। मैं आई एग्री विद दैट पॉइंट। इट जस्ट कि LC1 का थोड़ा सा मुझे ऐसा पर्सनली लगता है, दे आर मोर इन दैट की स्टूडेंट्स है, पढ़ने आए हैं, लाइब्रेरी तो एक्सप्लोर करने देते हैं, तो वो बहुत ज्यादा
स्ट्रिक्टली फॉलो करते रूल्स को कि आप ये करो ही। दो मैं ये किसी को कंप्लेन का मौका नहीं दे रही हूँ, बट दे वर मोर लाइक सपोर्टिव टुवर्ड्स स्टूडेंट्स। Yes, हाँ, बच्चे agree. पढ़ रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, अनटिल एंड अनलेस अगर आप कुछ ऐसा कर रहे हो जो भी डिस्टर्बिंग हो। अदरवाइज वो बहुत सपोर्टिव थे, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मेरा लाइब्रेरी का भी रहा। मेरा भी। बस, और हम दोनों बेसिकली LC1 की लाइब्रेरी में रहा रहे हाँ। तो क्योंकि CLC वाले एंट्री नहीं देते थे और ये LCD में मुझे बैठने नहीं देती थी। हाँ, एक चीज और बोलना चाहूंगी कि शी इज मोर हार्ड वर्किंग, ठीक है। आई वॉन्ट यू गाइज टू प्लीज सपोर्ट, बिकॉज इट जस्ट की शी इज द वन जिसने मुझे कभी भी ऐसे पब्लिश करने का या कभी ऐसे स्टेटस पे लगाकर मुझे परमिशन ही नहीं दी कि मैं इसका चैनल बताऊं कि भाई हाँ ऐसा ऐसा भी कुछ है, डू फॉलो एंड सब्सक्राइब। बट इसका पॉइंट रहता है कि मैं जब भी फेमस होंगी तो अपने पॉइंट पे होंगी, लोग खुद Obviously, देखेंगे। अगर आप लोगों को मेरा कंटेंट पसंद आता है गाइस डू हिट सब्सक्राइब बटन, लाइक द वीडियो एंड शेयर विद योर ये फ्रेंड्स। मुझे अलाउ नहीं करते, बट आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि प्लीज आप सपोर्ट सब्सक्राइब करें जरूर और शेयर भी करें ताकि हमारी बच्ची आगे बढ़े। थैंक यू गाइस। ओके, सो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसने काफी सारी चीजें कवर की हैं। अगर कोई भी डाउट हो तो प्लीज कमेंट बिलो, और ये तो नहीं, खैर मैं रिप्लाई कर ही दूंगी आपको। ऑफ कोर्स मैं और- भी वीडियो तक की। हाँ, पर अगर आपको लगेगा कि और भी चीजें पूछनी है तो और आप बोलोगे तो मैं सुबह फिर से लेकर आऊंगी। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट किसी वीडियो में, आपके बात करेंगे आइदर LC2 के बारे में और CLC के बारे में। तो तब तक के लिए स्टे ट्यून, बाय बाय।